वहाँ बड़ी संख्या में जो काम करने वाले लोग थे वो भी इसमें लापता बताए जा रहे हैं और ऐसे में उनके जो परिजन हैं वो व्याकुल हैं। उनके मन में आशंकाओं का अंबार उमड़ रहा है, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं उम्मीद की एक किरण भी। और ये परिवार जो कि इस मेस में खाना बनाने का काम करता है वो लापता बताया जा रहा है और उनकी तलाश कर रही महिला, अब यहाँ डीएनए सैंपल उससे लिया गया है और कहीं ना कहीं जो वहाँ शव हैं उनमें डीएनए मैच किया जाएगा और उसका रो रो कर बुरा हाल है। किसको ढूंढने आई? मेरी मम्मी को ढूंढने आई हूँ सर। मेरा नाम पायल है और मेरी मम्मी का नाम सरलाबेन ठाकुर है। वो क्या क्या करती थी? मेरी मम्मी यहाँ डॉक्टरों का खाना बनाती थी। जहाँ पर हॉस्पिटल, जहाँ पर मेस में जो वहाँ प्लेन केस हुआ ना, वहीं पे मेरी मम्मी खाना बना रही थी डॉक्टरों का। क्या नाम है मम्मी का आपकी? सरलाबेन ठाकुर। वो अकेली थी और भी कुछ साथ में? नहीं, मेरी छोटी भतीजी थी 2 साल की सर। 2 साल की भतीजी? आप उनकी बेटी हैं? मैं मेरी मम्मी की बेटी हूँ। मैं मिसिंग मुझे आपके किसी ने ये वीडियो दिखाया। हाँ यही है बस, वो ये मेरी मम्मी और ये मेरी भतीजी है। ये मेरी मम्मी और ये मेरी भतीजी है। ये आपकी मम्मी है सर? हाँ ये भतीजी 2 साल की है। 2 साल की? ये सब वहीं रहते थे? हाँ, हमारा पूरा परिवार वहाँ पे ही रहता था। पूरा परिवार हम लोग वहाँ पे वही खाना बनाते थे? खाना बनाते थे, वहाँ पे ही रहते थे। ये इनकी पोती है? हाँ। और कौन रहता था वहाँ पर आपकी? मेरे भैया है, भाभी है। 4 लोग थे? हाँ, चारों का कुछ पता नहीं चलता? नहीं, मेरे भैया, बाबा और पापा भाभी सब लोग सही है। कहाँ रहती हैं? यहाँ जहांगीरपुरा में ओपीडी के सामने। तो यहाँ पर कोई है परिवार से? डीएनए सैंपल आपने दिया यहाँ पर? हाँ, यहाँ पे मेरे भाई ने दिया, मेरी भतीजी के लिए और मेरे मम्मी के लिए मैंने दिया है। अच्छा। हम लोगों का इतना ही कहना है कि बस सब डॉक्टरों को इतनी प्रार्थना कर रहे हैं कि इतने सालों से हम लोगों ने आपकी हेल्प की, आपको टाइम से टाइम खाना दिया है। आज हमारी बारी है कि एक नहीं सब लोग मिलके एक को ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे, शायद ऐसा सोच रहे हैं हम लोग। हमारे सहयोगी प्रत्युष हमारे साथ बने हुए हैं। प्रत्युष, वहां से तस्वीरें दिखाएं और बताएं, बात करें आप लोगों से। तस्वीरें देखने के बाद चंदन, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि यहाँ पर आने के बाद आपके जितने भी शब्द हैं वो यहाँ दम तोड़ देते हैं। आपके पास शब्द नहीं होते हैं। यहाँ परिवार वाले जो इस वक्त उसके अंदर जो चल रहा है, जो वो महसूस कर रहे हैं, आप यहाँ पर देखेंगे तो सिवाय आंसू और एक उनके अंदर सबसे बड़ी बात है कि कुछ वो परिवार है, पैसेंजर्स की तो बाकायदा सूची है, लिस्ट है, जो एयर इंडिया के पैसेंजर्स थे, लेकिन जिस बिल्डिंग में वो विमान क्रैश किया उसमें कितने लोग रहते थे, कितने डॉक्टर्स के अलावा कितने स्टाफ काम करते थे, कितने लोग ऐसे थे जो मेस में काम करते थे, उनकी कितनी सूची है, कितनों के नाम हैं। ऐसे ही एक परिवार से मैंने बात की, सरलाबेन, जो तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। आप देखिए, एक मासूम सी बच्ची किलकारियाँ ले रही है, दादी अपनी पोती को खाना खिला रही है। मैंने पूछा उनकी बेटी से, उन्होंने यहाँ पर आकर के अपना डीएनए सैंपल दिया है उन्होंने कहा कि भाई ने भी दिया है डीएनए सैंपल, ताकि मिलान कर जाए। वो भगवान सभी बना रहा। हमने भी उनको यही ढाढ़स दिया कि उम्मीद रखिए, आशा रखिए, हो सकता है मिसिंग है, मिल जाए। वो कह रहे हैं कि लगभग 40 के आसपास लोग वहाँ पर रहते थे जो खाना बनाते थे। मैं डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये वो लोग हैं जो वहाँ पर रह करके खाना बनाते थे। इनमें से कई मिसिंग हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं। अब जितनी भी डेड बॉडीज़ यहाँ पर आई है, अस्पताल में पोस्टमार्टम रूम में रखी है, उसमें से कितने पैसेंजर्स हैं, उसमें से कितने वो हैं जो कि उस प्लेन क्रैश में, उस इमारत में जो काम करते थे, वो मारे गए, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। वो सिर्फ गुमशुदा बनकर रह गए। वो अपने हाथ में कुछ क्लिप लेकर ढूंढ रहे हैं, कोई तस्वीर लेकर ढूंढ रहे हैं और फिर यहाँ पर आ रहे हैं इस जगह पर, इस रूम में जहाँ पर डीएनए सैंपल कलेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पर पूछा जा रहा है लोगों से कि आप किसको यहाँ पर खोजने आए, किसके बारे में आपको जानकारी हासिल करनी है। ये अब मीडिया को अंदर जाने से रोका जा रहा है। अभी फ़िलहाल मीडिया की एंट्री अंदर बैन कर दी गई कि अभी आप नहीं जा सकते। हमने थोड़ी देर इनसे यहाँ पर बात की, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि प्लीज़ अब आप लोग यहाँ पर अंदर बात ना करें। कुछ परिवार वाले जिन्होंने अपना दर्द हमारे साथ साझा किया, बताया, और जो प्रोसेस मैंने यहाँ पर पता किया कि प्रोसेस क्या, अगर कोई आता है यहाँ पर ये पता करने के लिए कि उसका कोई मिसिंग है, तो एक फॉर्म भराया जाता है, उसमें उसका नाम, पता, उसकी पहचान,
कौन मिसिंग है, उसकी तस्वीर, उसकी पूरी डिटेल, और उसके बाद उसका डीएनए सैंपल कलेक्ट करके रख लिया जाता है। क्योंकि अभी जो जितने भी डीएनए यहाँ से कलेक्ट किए जा रहे हैं, लगभग अभी का आंकड़ा मैं आपको दे देता हूँ। सुबह हमने जब फर्स्ट टाइम यहाँ पर हमने आप रिपोर्ट दिखाई थी, 200 आंकड़ा था, अभी ये 213 हो गया है। यानी कि तकरीबन 213 लोगों ने यहाँ पर आकर के सैंपल दिया, जिसमें से लगभग 200 के आसपास उन पैसेंजर्स के परिवार वाले हैं जिन्होंने यहाँ पर अपना सैंपल दे दिया। 30 परिवार वाले अभी तक नहीं आए हैं। 13 के आसपास वो लोग हैं जो यहाँ पर आए, जिस इमारत में ये विमान क्रैश हुआ, उन लोगों ने यहाँ पर सैंपल दिया। उनमें से कईयों के अपने नहीं मिल रहे हैं, मिसिंग है। उनको अभी भी उम्मीद है, एक होप है कि शायद वो जिंदा बच जाएं, लेकिन किसी अनहोनी की आशंका की वजह से वो यहाँ पर अपना डीएनए सैंपल दे रहे हैं कि अगर उनकी मौत हो गई होगी तो कम से कम डीएनए सैंपल में ये पता चल जाएगा और वो कम से कम उनका अंतिम संस्कार कर पाएंगे। तो सोचिए कि इस वक्त किस मेंटल ट्रॉमा से इस वक्त कितना परिवार इस वक्त जूझ रहा है। लोग बता पाने की स्थिति में नहीं है। जो पैसेंजर्स थे वो ये मान के चल रहे हैं उनके परिवार वाले कि अब वो जीवित नहीं है, लेकिन जिस इमारत में डॉक्टर्स, स्टाफ और वहाँ काम करने वाले कर्मचारी रहते थे, खाना बनाने वाले, उनमें अभी कुछ होप है, क्योंकि उसमें से कई लोग ऐसे हैं जो कि इंजर्ड हुए हैं, जिनका इसी सिविल हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। इसलिए उनको थोड़ी सी उम्मीद है कि शायद उनका पता चल जाए। मैंने उनसे भी पूछा कि आप जाके वहाँ पर पता कीजिए, उन्होंने कहा हमने वहाँ पता कर लिया। इंजर्ड वाले में कहीं भी इनका कोई नाम मेंशन नहीं है, कहीं नहीं है।